नमस्कार दोस्तों। मैं इनके भारती आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे अध्याय 2.2। इससे पहले हम लोग इसका थ्योरी कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं 2.2 में कितने सवाल और कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.2 इसका पहला सवाल है। मैं सवाल पढ़ता हूं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और फिर इनके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने जो एक नंबर सवाल लिखा है पी एक्स, मान लिया मैंने पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, मैंने इसे पी एक्स मान लिया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले शून्यक निकालना है ना। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। तो शून्यक के लिए पी एक्स बराबर मैंने 0 किया। उसके बाद इस px का मान मैंने ये यहां पे रखा बराबर 0। अब देखिए यहां पर, अब इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, द्विघात बहुपद का गुणनखंड। यदि आप लोग 9 कक्षा में पढ़े होंगे गुणनखंड तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले अचर पद गुना ये एक्स स्क्वायर के गुणांक करते हैं। तो 8 गुना -8 गुना 1 तो -8। और ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 है, -2 है। तो -2 को यदि -4 और +2 करें तो ये बराबर -2 हो जाएगा। और ये दोनों को गुणा करें तो -8 हो जाता है कि नहीं। ये दोनों गुणा करेंगे तो -8, जोड़ेंगे तो -2। तो इस तरीके से हम इसको -2x को -4x + 2x कर सकते हैं। -8 बराबर 0। अब इस दोनों में x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 4। फिर यहाँ मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x - 4। ध्यान दीजिएगा इस दोनों ब्रैकेट में सेम चीज रहता है, इस दोनों ब्रैकेट में सेम चीज था, इसलिए एक बार फिर इसको कॉमन लेते हैं और यहाँ पे x और यहाँ पे 2 बच जाता है। तो इस प्रकार दो चीज का गुणनफल 0 है। आपको मैंने बताया थ्योरी में, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो जाए, इसका मतलब उनमें से कोई एक 0 है या फिर दोनों 0 है ना। तो मैंने बारी बारी से एक बार इसको 0 किया, फिर मैंने इसको 0 किया। जब मैंने इसको 0 किया तो x बराबर 4, इसको 0 के बराबर किया तो x बराबर -2। अब जानते हैं कि द्विघात बहुपद के कितने मैक्सिमम शून्य हो सकते हैं, 2। तो हमारे पास 2 शून्य मिल चुके हैं, x बराबर 4 और x बराबर -2। तो एक शून्य को अल्फा मान लिए और दूसरे शून्य को बीटा। अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 2 माना, -2 माना। अब इसके बीच में रिलेशन हम लोग दो ही जानते हैं, द्विघात बहुपद के जो शून्यक है उनमें दो ही रिलेशन है हमारे पास। एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, एक बार गुणा कर देते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। याद रखना चाहिए आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस बीटा जब जोड़ते हैं तो 4 - 2 को जब जोड़ेंगे तो 4 - 2 बराबर 2 होगा। तो हमें लाना क्या है, ध्यान में रखना है, -b/a लाना है ना। तो -b/a का क्या मतलब है, -b/a। इसका मतलब ये हो गया माइनस सूत्र वाला माइनस और b की जगह -2/a, इस तरह का लाना है। तो 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लाना है कि नहीं, माइनस लाना है। जहां माइनस नहीं है वहां पे लाना है, तो 2 माइनस को लाना पड़ेगा। जहां माइनस नहीं है वहां माइनस लाना है, तो 2 माइनस को आपको देना पड़ेगा। तो ये एक बार बाहर मैंने माइनस दिया, एक बार अंदर दिया और बटे 1 कर लिया, है ना। तो ये हो गया बाहर का माइनस, b हो गया -2, e हो गया a। इस प्रकार हमारे पास बीटा बराबर हो गया -b/a। अब अल्फा पर बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। दोनों को जब गुणा किया -8, इसमें 1 से भाग दे देंगे तो -8 का पोजीशन है c और एक a का पोजीशन है d, नहीं यहाँ पे a, c/a। तो इस तरीके से सवाल नंबर 1 बना। सवाल नंबर 2 भी सेम टू सेम इसी प्रोसेस से है। क्या सवाल है, मैंने PS बराबर, चूंकि ये बहुपद S में था, S चर में था, इसलिए मैंने इसको PS माना। PX नहीं मानेंगे, PS मानेंगे। और S की लिखावट अच्छी होनी चाहिए, ध्यान रहे S हमें गोल लिखना चाहिए, है ना। अब कोई किसी की लिखावट ऐसी हो जाती है, मान लीजिए आपको कहीं 5S लिखना पड़ जाए तो क्या करेंगे, तो बहुत लोग ऐसे 5 लिख देते हैं, तो उसमें उसको 5S लिखने में कठिनाई हो जाएगी। 55 या समझ लेगा या तो SS। तो उसमें यदि 5S आपको लिखना पड़े तो आप उसमें 5 ऐसे लिखेंगे और ऐसे। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 5 ऐसे और S ऐसे। तो ध्यान रखना है इस चीज को, है ना। 5S हम कैसे लिखें, कभी कभी कंफ्यूजन में हम लोग ना पड़ जाए, इसीलिए।
तो मैंने इस बहुपद को एक्स एस चर में था इसलिए मैंने पी एस माना। आप क्यू एस जी एस जैसे जो इच्छा वो मान सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें डिफरेंस किया। क्या पहले मैंने इसका गुणनखंड ही कर लिया। तो गुणनखंड कैसे किया, एक गुणा अचर पद गुणा एक्स एस स्क्वायर का गुणा 4 गुणा 1 तो 4, और इसको -2 और -2 में तोड़ दिया, -2s जोड़ देंगे तो ये, गुणा कर देंगे तो 4। तो यहाँ पे मैंने 2s कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे 2s -1 और यहाँ पे -1। देखिए यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस है -1। अब यदि हम -1 कॉमन लेते हैं, सॉरी, अब यदि हम -1 कॉमन लेते हैं यहां से, यदि -1 कॉमन लेते हैं यहां से, तो प्लस से यदि -1 कॉमन लेंगे ना तो वो प्लस माइनस से बन जाता है। वैसे भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों के ब्रैकेट में एक ही चीज आना चाहिए यहाँ पे। तो ये बराबर ये और ये दोनों फिर अंदर लिखते हैं, तो दोनों चीज सेम हो गया। अब दोनों सेम हो गया तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख दिए, है कि नहीं। अब शून्य के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। तो मैंने गुणनखंड पहले कर लिया, अब बाद में पीएस को 0 के बराबर कर दिया शून्य के लिए। तो मैंने ये मान पुट कर दिया, ये छोड़ दिया, ये भी कर सकते थे लेकिन मैंने इनको छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, दो चीज का गुणनफल 0, इसका मतलब ये 0 या तो ये 0, दोनों को मैंने 0 के बराबर किया, दोनों में सेम आया, यानी इनके जो शून्यक हैं वो दोनों समान शून्यक हैं, 1/2 1/2, एक को अल्फा एक को बीटा मान लेना, फिर जोड़ लेना है, फिर गुना कर लेना। एक बार जोड़ लिए एक आया। अब एक अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय, देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, तो देखिए माइनस बी का पोजीशन क्या है -4 और ए का पोजीशन क्या है 4, ऐसा लाना है आपको। तो ये चीज याद रखना है, कैसे हम ये कैसे कर देते हैं। तो चूंकि ये याद है तभी तो करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी है, तो माइनस बाहर एक अंदर एक, यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4/4। तो ये चीज याद रख के ये करते हैं, अपने मन से नहीं करते। ध्यान रखना है किस चीज को याद रखना है और किस चीज को याद नहीं रखना है, समझे कि नहीं। जहां पे दिक्कत हो आप कमेंट करेंगे। अब हाँ, एक चीज आप बताइए कि अब की बार जो वीडियो अपलोड हुआ है क्या उसमें आवाज की क्वालिटी अच्छी मिल रही है नहीं। यदि नहीं मिल रही फिर भी तो फिर आप कमेंट करें और हम जल्दी ही इसको जो है फिर से हम रिप्लेस करने वाले हैं। अपनी माइक जो अच्छे से काम नहीं कर रही है, मैंने एक नया माइक बदला, लेकिन यदि अच्छे से नहीं आ रही आवाज तो फिर से हम इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी। और अल्फा इंटू बीटा हाफ इंटू हाफ बराबर 1/4, तो 1/4 होता है हमारा, ये होता है c/a, तो c/a डायरेक्ट मिल गया c और a, तो ये हमारा हो गया। इस तरीके से अध्याय 2.2 का मेरा पहला और दूसरा सवाल हो गया। आप इसी तरीके से इसका चारों सवाल बना सकते हैं, है कि नहीं, सेम प्रोसेस बिल्कुल सेम, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम आपको फिर से ये इसका अगला सवाल जो तीसरा और चौथा दिखाते हैं। इससे पहले यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इससे पहले वाला वीडियो आप देखे थे कि नहीं और उससे पहले वाला, क्योंकि लगातार जब आप देखेंगे तो उसका एक मजा ही कुछ और है ना। जैसे कहते हैं ना, यदि हम भोज में जाते हैं खाने के लिए और सबसे पहले पहुंच जाए तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है, थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाती है, थोड़ा देख भी लेते हैं क्या क्या आइटम खाने में, है कि नहीं। और थोड़ा लेट से पहुंचते हैं कि जब भोज चालू हो चुका है और तब हम पहुंचते, तो वहां पे जल्दीबाजी में सबसे पहले बैठने का जुगाड़ लगाते हैं, उसमें देखते हैं कहाँ पे जुगाड़ है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चल गया है उसमें आइटम, तो बड़ा दिक्कत होता है। इसलिए जहां भी जब भी भोज होता है तो वहां पे पहले पहुंचना चाहिए। तो सेम इसी प्रकार से आप जो भी पढ़ते हैं सिलसिलेवार ढंग से पढ़िए, एक एक वीडियो लगातार देखिए, जैसे जैसे मैं अपलोड वीडियो दे रहा हूं आपको वैसे एक एक नंबर करके, है ना। उसका जो वीडियो के आगे भी लिखा हुआ है कि भाग 1 भाग 2 भाग 3, तो किसी भी वीडियो को देखते हैं तो आप लगातार देखिए, भाग 1 से शुरू करें, भाग 2 3 4 5 इस तरीके से शुरू करें, ताकि आपको कहीं कोई समस्या ना हो। फिर भी कोई समस्या होती है आप कमेंट में लिखें, हम आपको क्लियर करेंगे। तो आप इसे नोट कीजिए, हम अगले सवाल पे आते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग तीसरा और चौथा सवाल हम यहाँ पे आपका बना दिए हैं। आप देखिए यहाँ पर, है ना, सबसे महत्वपूर्ण गुणनखंड कैसे करते हैं। तो मैंने इस सवाल को सजा के लिख दिया है, किताब में 3 इधर 7 इधर लिखा हुआ है, तो मैंने 3 इधर कर लिया 7 इधर कर लिया। गुणनखंड कैसे किया, 6 या -18, मैं आपको गुणनखंड समझा देता हूँ। 6 या -18 और -7 को करना है 9 दूना 18, तो माइनस और प्लस किस में रखें, ये थोड़ा सा उलझन हो जाती है कि -9 में रखें या प्लस में। देखिए आपको लाना माइनस है ना, -7 लाना है ना, तो जो बड़ा है उसमें माइनस रख लीजिए,
9 दूना 18 और 9 में 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन आपको -7 लाना है, इसलिए 9 को माइनस रखिए, 2 को प्लस रखिए। थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना है, किसको माइनस प्लस। अक्सर बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि माइनस प्लस में उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है ना। माइनस लाना है तो बड़ी संख्या में माइनस, जो चिन्ह लाना है उस संख्या में, बड़े चिन्ह में वो संख्या होना चाहिए, बड़ी संख्या में वो चिन्ह लाना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर गुणनखंड मैंने 3x ले लिया कॉमन, है ना, यहाँ पे x ले लिया। तो इस तरीके से मैंने फिर इसको 0 बराबर किया, x बराबर इतना और x बराबर इतना, फिर अल्फा बराबर ये, बीटा बराबर ये, फिर मैंने इसे जोड़ा और फिर जब जोड़ा तो यहाँ पर मेरा बी बाई ए आ गया, है कि नहीं। ये ध्यान रखना पड़ता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हमें लाना है। माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, आप लोग को यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए है ना, तो ये सूत्र का माइनस, और बी की जगह क्या है आपका -7 है, और ए की जगह क्या है 6, तो ये दो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/6। देखिए आपका 7/6 आया था कि नहीं। अब इसको फॉर्म में लाना पड़ता है, तो ये दिखाने के लिए तो इस चीज को ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है। अब देखिए अल्फा बीटा, यहाँ खास बात है, यहाँ पे 3 कट रहा था लेकिन कटाया नहीं, कटाने से क्या फायदा, हमको लाना है यहाँ पे c बाई ए -3/4, तो -3/4 था ही, इसलिए मैंने इसे कटाया नहीं, है कि नहीं। ये बात को ध्यान रखना है, जहां उचित है कटाना, जहां जरूरी था कटाना, लेकिन नहीं कटाया, क्योंकि मेरा काम c बाई ए से है, कटाने से नहीं है। तो ये मेरा तीसरा सवाल। चौथा सवाल सेम टू सेम, इसमें मेरा जीरो टर्म नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इसे कर दिया 0। अब शून्य के बराबर किए तो मैंने यहाँ 4u कॉमन ले लिया, तो बचा 4u और ये। अब दो संख्या यहाँ पे 4u और ये, तो एक बार 4u को 0 किए तो u बराबर 0, एक बार इसको 0 किए तो -2, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर इतना, दोनों को जोड़ दिए तो मेरा आया -2। अब देखिए -2 को हम अंश और हर में 4 से गुना कर दिए, क्यों, हमें लाना है -b/a, तो -8/4 आ गया, ये b बाय -b/a हो गया। अब दोनों गुना करेंगे 0। अब मेरा अचर पद क्या था, ये c बाई ए होता है, तो c तो मेरा कुछ है नहीं, मतलब 0, 0/4 कर दिए अपने मन से, कुछ भी कर सकते हैं, 0 को 0/4 कर दिए, तो ये मेरा c बाई ए हो गया। इस तरीके से आपका तीसरा और चौथा सवाल खत्म होता है। कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, हम फिर समझाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए देखते हैं हम लोग पांचवा और छठा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, t² - 15, तो मैंने इसे 0 के बराबर किया, t² - 15 मैंने ये सेट कर लिया, माइनस था तो प्लस चला गया। अब स्क्वायर को इधर किया तो ये रूट में आएगा, और रूट जो होता है प्लस माइनस होता है, रूट जो होता है हमारा प्लस माइनस होता है, तो +-15 यानी कि अल्फा हो जाएगा प्लस मान लेंगे और बीटा को माइनस वाला 15 मान लेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ये ध्यान रखना है इस चीज को। स्क्वायर इधर आता है तो रूट में आता है, रूट और प्लस माइनस होता है। जैसे कि यदि हम कहें 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये +-2 होता है, मतलब 2 गुना 2 करेंगे तो भी 4 होगा, और -2 गुना -2 करेंगे तो भी 4 होगा, इसलिए वर्गमूल जो निकलता है वो प्लस माइनस में निकलता है ना। तो ये +-15 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा मान लिया, फिर जाकर इसको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, अल्फा प्लस बीटा, तो 15 और प्लस -15, तो ये 15 - 15, √15 - √15, 0 हो गया। अब तो हमारा -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अब -b तो यहाँ है नहीं, ये तो अचर पद c है कि नहीं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यदि हम आपको दिखाएं स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, t², हम कुछ भी लेते हैं प्लस या माइनस, जो आपकी इच्छा, क्योंकि यहाँ पे 0 हमें गुणांक देना है ना, तो प्लस माइनस जो भी इच्छा, ये इसका व्यापक रूप हो गया। तो यहाँ पे b मेरा 0 है, तो इसलिए मैंने 0 में माइनस लगा दिया और नीचे 1 लगा दिया, क्योंकि इसका गुणांक 1 था, तो ये हो गया -b/a, है कि नहीं। तो किसी भी तरीके से वो हमें पुराना होता है -b/a, तो ये हो गया -b/a। अब दोनों गुणा कर दिया तो माइनस बाहर हो गया, √15 गुना √15, तो हमारा हो गया ये 15, तो ये हो गया माइनस, पहले से ही था 1 से भाग दिया तो -c/a हो गया, समझ गए ये। अब वहां देखते हैं, -4 गुना 3 तो -12, और -4 गुना 3 करते हैं 12, और यदि हम 4 में 3 घटा दें तो 1 भी आ जाता है। अब -1 लाना है तो उल्टा घटा दीजिए, 3 में 4 घटा दीजिए, है कि नहीं, 3 को प्लस रखिए, 4 को माइनस रखिए, तो ये हो जाएगा मेरा काम। तो हमें माइनस लाना था तो बड़ी संख्या में माइनस, छोटी संख्या में प्लस, जो चिन्ह लाना है बड़े में वो चिन्ह डाल दिया, माइनस लाना था बड़े में वो चिन्ह मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे मेरा x कॉमन मिला था, x मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा 4, यहाँ पे मेरा 1 आया कॉमन, तो ये हो गया। अब इसे लिखा, इस दोनों को यहाँ लिखा, इसको 0 के बराबर किया इतना आया, इसको 0 के बराबर किया तो -4 आया, दोनों को फिर मैं अल्फा बीटा मान लिया, जोड़ने के बाद मेरा आया 1/3, तो 1/3 यहाँ पे देखिए, है कि नहीं, -b/a, तो इसमें माइनस नहीं था,
हमें माइनस लाना है, तो जब माइनस नहीं रहे और लाना है तो 2 माइनस डालना है, एक बाहर एक अंदर, ये कर दिया और ये हो गया माइनस b/a। अब दोनों को गुणा किया तो -4/3 आ गया मेरा यहाँ पे, -4/3 और -4 c की जगह है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट c/a। इस तरीके से एक का 6 सवाल था, 6 हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा का पहला सवाल, आप इसे नोट कीजिए। आइए दोस्तों हम लोग दूसरा का पहला सवाल करते हैं। हमें दिया गया है कि दोनों शून्यकों का द्विघात हमें बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। हमें पहला शून्य का योग दिया हुआ है 1/4 और गुणनफल -1 दिया हुआ है। हमें px निकालना है। आप बहुपद को किसी भी चर में निकाल सकते हैं, px, py, pz, pa, कुछ भी आप लीजिए, लेकिन जनरली हम लोग x में ले लेते हैं, जब कुछ नहीं तो x ले लेते हैं, इसलिए px हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, है ना, हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि px वाला वो जो बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, k गुना होता था, इसमें छोटी के लीजिए, ब्रैकेट शुरू होता था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। क्या आपको ये याद है फॉर्मूला, बहुपद निकालने वाला ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। यदि ये याद नहीं है तो आप इसे याद करें, है कि नहीं। px बराबर k इंटू के, यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट गुना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, है ना। इसी से सवाल बनेगा, अर्थात क्या हो गया, ये px बराबर ये हो गया, k के लिए k लिख देंगे, जहां जो मान है आप धर दीजिए, इसका मान यहाँ पे है ना, बस पटक दीजिए इसका मान यहाँ पे दे दिया मैंने। अब इसका ये मान अल्फा इंटू बीटा क्या दिया, -1, आप यहाँ पे -1 रखिए, कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। बिल्कुल इजी समान, लॉलीपॉप सवाल ऐसा कि लॉलीपॉप, इससे हल्का सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। ये आपका हो गया x/4, समझ गए ना। ये हो गया आपका -1, ये हुआ आपका ओरिजिनल आंसर, मैंने थ्योरी में बताया था, ये हुआ आपका ओरिजिनल आंसर। यदि यहाँ पे कांस्टेंट के साथ ये आंसर देते लिए आपका ओरिजिनल आंसर है, लेकिन आपको एग्जाम में डुप्लीकेट आंसर लिखना है, मतलब इसके जो बटे में जो है आपको वो हटाना है, यहाँ पे बटे में हटाना है आपको, 4 यहाँ पे हटाना है, तो 4 हमने क्या करना पड़ेगा, k बराबर 4 मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए जब k बराबर 4, जब k बराबर हम क्या मानेंगे 4, तो हमारा px क्या हो जाएगा, px बराबर हो जाएगा 4 इंटू x² माइनस x/4 और -1। अब जब हम 4 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x और -4, ये 4 यहाँ गुना होगा तो सारे ब्रैकेट के बाहर जब कोई संख्या गुना है तो वो सारे टर्म में गुना हो जाता है, सारे पद में गुना हो जाता है, इसमें तीनों में। तो ये गुना हो गया, ये गुना करेगा 4 कट जाएगा और ये गुना ये 4 हो गया, तो आपका हो गया ये आंसर। आपकी किताब में यही आंसर दिया हुआ है, ये आंसर नहीं, ये आपका लेकिन ओरिजिनल आंसर है। कोई अगर नहीं हम 8 मानेंगे, कोई कहेगा कि हम 8 मानेंगे, बिल्कुल मानिए, आप स्वतंत्र है मानने के लिए, क्योंकि के मान पे ये निर्भर कर रहा है, समझ गए कि नहीं। तो आपका आंसर ओरिजिनल ये है, ये डुप्लीकेट। तो आपको 8 मानने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, लेकिन गलत नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता। आप के बराबर कुछ भी मान ले, आप √2 मान ले, √5 मान ले, कुछ मान ले, 0 ना मानिएगा जी, तो 0 हो जाएगा ना, 0 नहीं मानना। तो के बराबर हम उचित संख्या जो बटे में बस उसी को कटाने से मतलब है कि नहीं। तो बस 4 मान लेते, मेरा काम हो गया। तो इस तरीके से सवाल बना, इसके सारे सवाल को आप इसी सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग और अगला सवाल देखते हैं, आप इसे नोट कीजिए, हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो ये दोस्तों मैंने दूसरा सवाल यहाँ पे बनाया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, आपको यहाँ पे √2 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3। तो इस फॉर्मूला से आपको दिख रहा है ना, मैं एक बार कैमरा चेक कर रहा हूं, चलिए बिल्कुल ठीक आ रहा है, उतने अच्छे से तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूं कि यहाँ पे क्या चीज है। px बराबर k है, यहाँ पे x², मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x यहाँ पे छूट गया, x यहाँ पे छूट गया, x यहाँ पे छूट गया, x। आप ध्यान देंगे, है ना, मिस्टेक हो जाती है लिखने में, फॉर्मूला याद होना चाहिए, काम से मतलब है ना। चलिए कोई बात नहीं, x² यहाँ पे पुट किया मैंने, इसके बराबर √2 दिया, इसके जगह 1/3, एकदम मान रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। x के बराबर मैंने 3 बनाया, क्यों, बटे में जो से खत्म करना है, इसलिए मैंने 3 मान लिया। तो 3 यहाँ पे रखा और अगले लाइन में गुना कर दिया, 3x √3
3√2x और यहाँ पे ये 3 3 गुना होगा तो ये कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका इस प्रकार से दूसरा नंबर सवाल ऐसे बना, बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल एकदम तोड़ देंगे फोड़ देंगे एकदम, बिल्कुल हल्का सवाल है कि नहीं। तो चलिए हम लोग तीसरा और चौथा सवाल देखते हैं, आप इसे नोट करें। तो देखिए दोस्तों, तीसरा और हमारा ये चौथा सवाल है ना, तीसरा और ये चौथा सवाल, नंबरिंग सही कर देता हूं, तीसरा और चौथा सवाल। देखिए तीसरा चौथा में क्या दिया था, तीसरा में दिया था दोनों का योग दिया था 0, गुणनफल दिया था √5। तो फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला 10 बार बोलिए 20 बार बोलिए, लिख के याद, जैसे सवाल आप एक करके बनाएंगे फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला रटने से याद नहीं होता, फॉर्मूला सवाल बनाने से याद होता है। ये कान में आप डाल लीजिए, फॉर्मूला रटने से बिल्कुल याद नहीं होगा, सवाल बनाने से याद होगा। इसलिए आप एक एक सवाल को बनाइए, आप जानते हैं फिर भी बनाइए, इतना बनाइए कि बस तोड़ देना है उसको एकदम। तो फॉर्मूला को याद करना है, px बराबर k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका द्विघात समीकरण निकालने का बहुपद है। ये क्या चीज है, द्विघात समीकरण निकालने का बहुपद का फॉर्मूला है ना, द्विघात समीकरण निकालने का ये आपका फॉर्मूला है। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा बराबर मैंने 0 रखा और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 रखा। तो ये पद हमारा 0 हो गया, तो ये हो गया, ये यहाँ पे आ गया, है कि नहीं। अब कुछ इसमें बटे में नहीं है, कुछ भी नहीं बटे, बिल्कुल सीधा है, तो सीधा मान लेंगे, के बराबर 1 मान लेंगे। जब सीधा है तो क्या दिक्कत है, 1 मान लिए, 1 मान लो, डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा। इसमें दोनों, और ये सीधा सवाल बिल्कुल एकदम लॉलीपॉप कहते हैं, लॉलीपॉप में भी लॉलीपॉप कोई सवाल है तो ये सवाल है, दोनों एक एक दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पर भी 1 रखिए, तो ये हो गया, ये हो गया x, ये हो गया 1। अब क्या, बिल्कुल सीधा है, बटे में कुछ है ही नहीं, तो के बराबर 1 ले लेंगे, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका तीसरा और चौथा सवाल भी होता है खत्म। अब है आपका पांचवा सवाल और है छठा सवाल। आप वीडियो यहाँ पे रोक सकते हैं और आप छठा और पांचवा सवाल बना के देखिए बनता या नहीं, बस जल्दी आप देखिए, फिर हम तुरंत इसको हम आगे करते हैं। आप वीडियो यहीं पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, है कि नहीं। तब तक आप इसे नोट कीजिए और उसके बाद इस छठे और पांचवा सवाल को बनाइए, उसके बाद फिर हम आपको बनाते हैं सवाल। तो ये दोस्तों, ये आपका पांचवा सवाल है ना, और वो आपका छठा सवाल है, और ये यहीं पे अध्याय आपका खत्म होता है। तो आइए देखते कैसे मैंने बनाया। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4, है ना। अल्फा बीटा बराबर 1/4। आपके पास किताब होनी चाहिए, बिल्कुल किताब होनी चाहिए आपके पास। किताब यदि नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दिया हुआ, हिंदी फॉर्म में भी इंग्लिश फॉर्म में, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करें, है ना, तो आपका काम चल जाएगा। यदि आपके पास किताब नहीं है, चूंकि कोरोना है, मार्केट बंद है, यदि आप नहीं खरीद सकते हैं, तो मैंने आपके लिए सुविधा दी है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, आप वहां हिंदी, आपकी जो भाषा आप अच्छा लगे, हिंदी या इंग्लिश, मैंने दोनों का उपलब्ध कराया हुआ है, आप वहां पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा हो जाएगा आपका। तो ये -1/4 और ये 4 दिया हुआ 1/4, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह रखा -1/4, यहाँ पे 1/4, सिंपली माइनस माइनस हो गया, ये प्लस एक्स वाई हो गया, ऊपर में गुना होते 4। अब देखिए नीचे 4 4 है, तो क्या बराबर क्या मानेंगे, आप सीख चुके हैं, बिल्कुल सीख चुके हैं, आप जान गए, आपके बराबर 4 मानेंगे, है ना। तो ये 4 अब गुना करेंगे इसमें और इसमें गुना करेंगे, ये खलास खत्म, ये हो गया आपका ये आंसर। कितना इजी सवाल है, एकदम लॉलीपॉप, कोई दिक्कत नहीं आएगा, तोड़ देंगे एकदम। दूसरे सवाल, छठा सवाल और आखिरी सवाल है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया हुआ है और गुणनफल इसका 1 दिया हुआ है कि नहीं। तो सूत्र आपको याद है, सूत्र एक बार बोलिए फिर हमारे साथ दोहराइए, px बराबर k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोहराइए, px बराबर k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद कीजिए, आप इसे दोहराएंगे, है ना। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह 4, अल्फा बीटा की जगह 1 रखा, तो बिल्कुल ये सिंपल है, बिल्कुल पहले से ही सिंपल। तो यदि सिंपल है तो के बराबर भी सिंपल मानना है, सिंपल मतलब 1 मानना है, 0 नहीं मान लेना, ये तो फिर लड्डू हो जाएगा, है ना। तो के बराबर हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो 1, तो ये हमारा हो गया px बराबर ये आपका बहुपद। इस तरीके से आपका जो प्रश्नावली 2.22 है, इसके सारे सवाल खत्म हो चुके हैं, है ना। तो इसके जो आगे
हम पढ़ेंगे, हम लोग सीखेंगे जो हमारा टॉपिक है बहुपदों का भाग, बहुपद में कैसे भाग देते हैं। टॉपिक है आपका बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जो आपने यूक्लिड विभाजन लेमा और एल्गोरिथम सीखा था, थोड़ा सा वही चीज यहाँ पर रूप चेंज करके दिया हुआ था। कोई टेंशन नहीं है, हम लोग अगले वीडियो में ये चीज भाग कैसे, मेनली भाग, बहुपद का भाग हम आपको सिखाएंगे, बहुपद का भाग कैसे देते हैं। बिल्कुल बेहतरीन है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है ना। तो आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो अब आपसे यही निवेदन रहेगा कि वीडियो से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक आप शेयर करें, है ना। जितना बड़ा आप परिवार बनाएंगे उतना मजा आएगा, उतना हमें सपोर्ट मिलता है। आपका लाइक, आपका कमेंट्स, और जरूर बताएं कि ऑडियो की क्वालिटी सुधरी है या नहीं। यदि नहीं सुधरी है तो मैं इसे और सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और जल्द से जल्द अच्छा करने जा रहा हूँ, है कि नहीं। तो बस आज यहीं तक। आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बस, नमस्कार।